एक कहानी है माया की जो आज से करीब 40 साल पिछले वाले समय में हमें जाने को मजबूर करती है। माया बचपन से ही बहुत साहसी और निडर लड़की थी। वह अभी 14 बरस की ही थी। जो भी उसे देखता वो यही कहता कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसे माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब माया रास्ते में अकेली चली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पाँव चले जा रही थी कि अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनी। माया रुकी और उसे इधर उधर नज़र घुमा के देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वे फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रही थी कि फिर से उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनी। इस बार उसे कोई दिखा जो सफ़ेद कपड़े में था, जो रास्ते के थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है। सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ रही थी कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ आने लगी। अब माया वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई नहीं है। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसकी कानों में आवाज़ आई, कहाँ भाग रही है तू? मेरी मदद तो करते जा। इतना कहकर वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। माया का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और माया दौड़ते जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वो रोज़ मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व जब भी आता वो उपवास रखती, लेकिन मांगती कभी कुछ नहीं थी। माया भागते भागते शिव जी को यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ, रात में तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। और रात की सारी बात माया ने अपनी माँ को बताई और पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? तो माँ ने बताया कि एक सजन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केस थे, वहीं तुम्हें यहाँ छोड़कर गए। जब वो सजन तुम्हें घर लाए उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्ची को चीखने की आवाज़ सुनी, तो जब मैं बच्ची के पास पहुँचा तो देखा ये बेहोश थी। फिर वो तुम्हें घर लेकर आए और कहा, आगे से ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से बाहर ना जाए। इतना कहकर वो सजन चले गए। माया सोच रहे थे कि आखिर वो कौन थे। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हैं कि वो सजन कौन थे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।